हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सीरीज को 5 वर्ड 5 सेंटेंस। आज हमारा डे 3 है। आई होप आपने डे 2 कंप्लीट कर रखा होगा। डे 3 में आज हम समझने वाले हैं कौन कौन से 5 वर्ड है, उससे कौन कौन से सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। देखो, यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए, आपको वर्ड स्टॉक करना पड़ेगा। जब आप वर्ड स्टॉक कर लोगे, सेंटेंस बनाना सीख जाओगे, तब आप अप्लाई कर सकते हो कि आप सोचना भी सीख जाओगे। इंग्लिश में आप वर्ड बनाना सीख जाओगे, इंग्लिश में आप सोचना सीख जाओगे। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, किस टाइप से न्यूज़पेपर पढ़नी है, किस टाइप से हमें स्पीकिंग करनी है, किसी के साथ में किस टाइप से बोलना है। उसके लिए पहले आपके पास में कुछ वोकेबलरी तो होनी चाहिए ना, तभी तो आप बोल पाओगे। तो चलिए, बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला वर्ड। तो आज का हमारा पहला वर्ड है इनकरेज। इनकरेज, जिन्हें प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता, मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, आप इसे देख लेंगे। पहला है इनकरेज। इसका मीनिंग होता है प्रोत्साहित करना। दैट्स मीनिंग इज प्रोत्साहित करना। इससे हम यदि एक सेंटेंस बनाना चाहे तो क्या सेंटेंस बन सकता है? माई पेरेंट्स इनकरेज मी। माई पेरेंट्स इनकरेज मी। यदि हम इसका मीनिंग देखें तो क्या होता है? मेरे माता पिता मुझे प्रोत्साहित करते हैं। आपको सबके माता पिता सबको प्रोत्साहित करते हैं। चलिए, ओके। एंड आवर सेकेंड वर्ड इज एक्सेप्ट, एंड इट्स मीनिंग इज स्वीकार करना। एंड आवर सेकेंड वर्ड इज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एंड दैट्स मीनिंग इज स्वीकार करना। एंड we're gonna create a word. The word is, sorry, we're gonna create a sentence from this word. The sentence is accept your mistake. Accept your mistake, and its meaning is अपनी गलतियां को स्वीकार करो। इसका सेंटेंस क्या मैंने बनाया? एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, एंड इसका मीनिंग क्या हो गया? अपनी गलतियों को स्वीकार करो। ऑल्सो एक्सेप्ट योर पास्ट। यदि तुम्हें कुछ नहीं आता है तो स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितना तुम डिले करोगे, जितना तुम किसी और चीज़ के बारे में सोचोगे, मैं इस चीज़ में परफेक्ट हो जाऊँ, ये हो जाऊँ, वो हो जाऊँ, कभी वैसा कुछ आता नहीं है। इसलिए जो मौका मिला है स्टार्ट कर दो, आज से ही करो। मैंने तो कह ही रखा है कि बस सिर्फ और सिर्फ क्या करो, शाम के टाइम में, जिस टाइम में तुम खाना खाते हो या फिर जिस टाइम में तुम सोने जाते हो, बस 5 मिनट लगेंगे तुम्हें, इसे रिवाइज कर लो फटाफट। 1.5x पे देख करके निकाल दो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ओके। एंड आवर थर्ड वर्ड इज क्यूरियस। एंड आवर थर्ड वर्ड इज क्यूरियस, एंड इट्स मीनिंग इज जिज्ञासु, जिसका मतलब होता है जिज्ञासु या फिर जानने की इच्छा रखने वाला। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, क्यूरियोसिटी उसमें भरी पड़ी होती है कि मुझे ये कुछ जानना है, मुझे ये जानना है, ये जानना है। बस थोड़ी सी लिमिट रखनी चाहिए कि हाँ, जान तो आप सब कुछ जाओगे, लेकिन उसका एक स्टेप होता है। ओके, तो इससे हम एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं। एंड द सेंटेंस इज स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। एंड द सेंटेंस इज स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। वेल, इसका मीनिंग क्या हो सकता है? जिज्ञासु बने रहे और सीखते रहे। ठीक है, आप जब तक जिज्ञासु बने रहेंगे तब तक आप सीखते भी रहेंगे। ओके। एंड आवर फोर्थ वर्ड इज इंस्पायर। एंड आवर फोर्थ वर्ड इज इंस्पायर, जिसका मीनिंग क्या होता है? प्रेरित करना। ओके, इसका मीनिंग होता है प्रेरित करना। एंड अब हम इसे एक सेंटेंस बनाते हैं। योर स्टोरी इंस्पायर मी। ओके, योर स्टोरी इंस्पायर मी। इफ यू हैव एनी स्टोरी यू कैन कमेंट मी। ओके, इसके एक मीनिंग को हम समझते हैं। आपकी कहानी मुझे प्रेरित करती है, आपकी कहानी मुझे प्रेरित करती है। ओके। एंड आवर फोर्थ एंड लास्ट वर्ड इज पेशेंट। इट्स मीनिंग इज धैर्यवान। देखिए, पेशेंट का दो मतलब होता है। जब आप नाउन के टर्म में देखोगे ना, जब आप नाउन के टर्म में देखोगे तो उसका मीनिंग होता है, पेशेंट का मीनिंग होता है रोगी। जब आप हॉस्पिटल में या फिर किसी क्लिनिक जगह पे यूज करते हो तो वहां पे उसका मीनिंग रोगी हो जाता है। लेकिन ये जो पेशेंट है, ये हो गया एडजेक्टिव। ओके, ये कौन सा हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, जब आप एडजेक्टिव के फॉर्म में देखते हो तब उसका मीनिंग होता है धैर्यवान। एंड चलिए इससे एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं। एंड द सेंटेंस इज बी पेशेंट एंड कीप वर्किंग। बी पेशेंट एंड कीप वर्किंग, मतलब धैर्य रखें और काम करते रहें। बिल्कुल, यही जीवन में करना भी चाहिए। आप जितने ज़्यादा धैर्य रखेंगे, जितने ज़्यादा पेशेंट रहेंगे, उतना ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। सबसे बड़ी बात है, दो चीज़ याद रखना, एक कंसिस्टेंसी, दूसरा पेशेंट। कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, और सेकेंड चीज़ है कि पेशेंट रखो। जब तुम पेशेंस रखते हो तो तुम्हें हर एक कुछ मिल जाता है जिसके लायक तुम हो, और सच में तुम डिजर्व भी करने लग जाते हो। ओके, चलिए हम इसे फटाफट एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा आज का जो 5 डेली वर्ड था, उसमें पहला क्या था? इनकरेज था।
ओके, जिसका मैंने सेंटेंस आपको बता रखा है। एक ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, आप इसे भी पढ़े एक बार। यहाँ लिखा हुआ है इनकरेजमेंट टर्न ड्रीम इनटू रियलिटी। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है इनकरेजमेंट टर्न ड्रीम इनटू रियलिटी, मतलब ये एक छोटा सा कोट्स लिखा हुआ है, ठीक है। यदि आप बहुत ज्यादा इनकरेज होते हो तो आप अपने ड्रीम को रियलिटी में बना सकते हो। ओके, एंड द सेकेंड इज एक्सेप्ट। वेल, एंड द सेकेंड इज एक्सेप्ट, जिसका मतलब मैंने आपको बता रखा है। सेंटेंस यहाँ दो सेंटेंस है, आप एक सेंटेंस प्रैक्टिस करो घर पे। एंड इट्स, यदि हम इसके लिए कोर्स देखें तो एक्सेप्ट व्हाट इज सो यू कैन मूव फॉरवर्ड। जो भी हुआ उसे आप एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ पाओगे तभी आप जीवन में, ठीक है। अपने पास्ट को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। क्यूरियस, जिसका मैंने आपको बता रखा है सेंटेंस मीनिंग। यदि हम इसके लिए कोर्स देखें तो क्यूरियोसिटी लीड टू द नॉलेज। क्यूरियोसिटी लीड टू द नॉलेज, यदि आप किसी भी चीज को सीखने के बारे में क्यूरियोसिटी है, आपके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, तो आप किसी भी नॉलेज को सीख पाते हो बहुत ही इजीली तरीके से। ओके, एंड अवर फोर्थ इज इंस्पायर। मैंने आपको इसका सेंटेंस बता रखा है, आप दो सेंटेंस है, आप करो, बिल्कुल आपको करना चाहिए। एंड इट्स कोर्स इज बी एन इंस्पिरेशन टू समवन टुडे। चलो आज हम किसी के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं, ठीक है। ओके, एंड द फिफ्थ लास्ट इज पेशेंट, जिसका मैंने आपको सेंटेंस करा रखा है। एंड द कोट्स इज फॉर पेशेंट इज गुड थिंग्स टेक टाइम बी पेशेंट। गुड थिंग्स टेक टाइम बी पेशेंट। यदि आप किसी भी काम को करने जाओगे तो उसमें समय लगेगा और आपको उसके लिए पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। ओके, तो फिर हम मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए थैंक यू और कीप इट वॉचिंग अगेन। और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप मेरे इस जर्नी में जुड़ जाएं, आप भी सीखेंगे और मैं आपको सिखा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ओके, बाय बाय।